जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध तथा फलन। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। द्विआधारी संबंध के प्रकार, इसमें हम लोग रिक्त संबंध पढ़े हैं, स्वतुल्य संबंध पढ़े हैं, उसके बाद सार्वत्रिक संबंध पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यह हम लोग समझते हैं कि सममित संबंध किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए, यदि ये कोई अरिक्त समुच्चय है तथा R कोई A पर परिभाषित द्विआधारी संबंध है, द्विआधारी संबंध है, तब A को सममित संबंध कहते हैं। सममित संबंध कहते हैं यदि प्रत्येक युग्म x y बिलोंग इन A के लिए यदि x रिलेटेड y हो, इंप्लाइज दैट तो y रिलेटेड क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। सममित संबंध किसे कहते हैं? तो यदि कोई मान लीजिए कि कोई अरिक्त समुच्चय A हो, अर्थात उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, और R कोई A पर परिभाषित द्विआधारी संबंध है, तो उस द्विआधारी संबंध को हम सममित संबंध कब कहेंगे? जब उस सेट के किन्हीं दो युग्म तत्वों के लिए यदि x रिलेटेड y हो तो y रिलेटेड भी क्या होना चाहिए, x। अर्थात पहला तत्व किसी दूसरे तत्व से जुड़ा हो तो दूसरा तत्व भी क्या होना चाहिए, पहले तत्व से जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरह के संबंध को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे A जो है वह पुरुषों का समुच्चय है। A जो है क्या है, पुरुषों का समुच्चय है। और R एक मैं संबंध ले रहा हूं, पुरुषों में संबंध मैं ले रहा हूं, भाई का संबंध मैं ले रहा हूं। R एक मैं क्या ले रहा हूं, कौन सा संबंध ले रहा हूं, भाई का संबंध ले रहा हूं। अब यह जो संबंध R है वह A पर क्या होगा, सममित संबंध होगा। यह जो भाई का संबंध R है वह इस समुच्चय A पर कैसा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। क्यों होगा? यदि मैं इसमें से कोई दो तत्व ले लूं, मान लीजिए मैंने ले लिया राम और श्याम, राम रिलेटेड टू श्याम, इसका मतलब ये है राम रिलेटेड टू श्याम, R को मैं भाई का संबंध लिया हूं, इसका मतलब राम श्याम का भाई है। इसका मतलब ये हो गया राम श्याम का भाई है, श्याम का भाई है। क्या राम श्याम का भाई है तो क्या इसको मैं नहीं लिख सकता, श्याम राम का भाई है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, राम का भाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं राम रिलेटेड टू श्याम रिलेटेड टू राम लिख सकते हैं, श्याम रिलेटेड टू राम बाई R। अर्थात यहां पर देखिए राम रिलेटेड टू श्याम है और यहां आया है श्याम रिलेटेड टू राम, अर्थात
पुरुषों के समुच्चय में जो भाई का संबंध है वह सम्मित संबंध है। वैसे ही पुरुषों के समुच्चय में जो साढ़ू का संबंध होता है वह संबंध भी क्या होता है, सम्मित संबंध होता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साढ़ू लगेगा तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति का क्या लगेगा, साढ़ू लगेगा। तो इस तरह से जो साढ़ू का संबंध है पुरुषों के समुच्चय में क्या संबंध है, सम्मित संबंध है। तो सम्मित संबंध किसे कहेंगे, उस सेट के कोई दो एलिमेंट उठाने पर यदि x का संबंध y से हो तो सेम वही संबंध y का किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। तो इस तरह के संबंध को हम लोग क्या नाम दिया है, सम्मित संबंध नाम दिया है। अब ये तो मैंने व्यवहारिक उदाहरण लिया, अब गणितीय एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक समुच्चय लिया, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित, समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय मैंने लिया, सरल रेखाओं का समुच्चय लिया, सरल रेखाओं का समुच्चय लिया, सरल रेखाओं का मैंने समुच्चय लिया। अब रेखाएं यहां पर है, किसी समतल में स्थित तमाम रेखाएं होती हैं, लेकिन उन रेखाओं में क्या संबंध होता है, उन रेखाओं में ही संबंध हो सकता है कि कोई दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, चाहे दो रेखाएं संपाती हो सकती हैं, चाहे दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं इन रेखाओं के समुच्चय में एक संबंध ले रहा हूं, समांतर होने का संबंध। मैं ये संबंध चुन रहा हूं, समांतर होने का संबंध। तो जो समांतर होने का संबंध है वह सम्मित संबंध है। क्यों? क्योंकि यदि दो रेखा ले लीजिए L1 L2 बिलोंग इन ए, मैंने ए का कोई दो एलिमेंट लिया, ठीक है। यदि L1 रिलेटेड टू L2, इसका मतलब क्या है, L1 समांतर किसके हैं, L2। तो आप लिख सकते हैं जब L1 L2 के समांतर है तो आप लिख सकते हैं L2 भी L1 के क्या होगा, समांतर होगा। अर्थात आप ये लिख सकते हैं L2 रिलेटेड टू L1 बाई R। यहाँ पर आप देख सकते हैं L1 रिलेटेड L2 है और L2 रिलेटेड L1 आ रहा है। तो जो समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है, इस सरल रेखाओं के समुच्चय में जो समांतर होने का संबंध है वह समांतर होने का संबंध क्या है, सम्मित संबंध है। अब हम लोग पढ़ते हैं संक्रमक संबंध कि संक्रमक संबंध होता क्या है। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो संक्रमक संबंध होता क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और किसे कहते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, संक्रमक संबंध। तो बिल्कुल इसी तरह से परिभाषा लिखेंगे, यदि ये कोई अरिक्त समुच्चय हो, कोई अरिक्त समुच्चय हो तथा ए पर परिभाषित, ए पर परिभाषित आर कोई द्विआधारी संबंध हो, ए पर परिभाषित आर कोई द्विआधारी संबंध हो, द्विआधारी संबंध हो तो आर को संक्रमक संबंध कहते हैं, आर को संक्रमक संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं यदि
किन्हीं एक्स वाई जेड बिलोंग इन ए के लिए यदि एक्स रिलेटेड वाई हो, वाई रिलेटेड जेड हो, तो एक्स रिलेटेड जेड होना चाहिए। तो इस तरह के संबंध को हम लोग संक्रमक संबंध कहते हैं। संक्रमक संबंध किसे कहते हैं? तो ये कोई अरिक्त समुच्चय हो और ए पर कोई परिभाषित आर कोई द्विआधारी संबंध हो, तो उस संबंध को हम संक्रमक संबंध कब कहेंगे? जब उस सेट का किन्हीं तीन तत्व उठाइए और यदि पहला तत्व का संबंध दूसरा से हो, दूसरा तत्व का संबंध तीसरे से हो, तो पहला तत्व का सेम वही संबंध तीसरे से हो जाता है, तो उस तरह के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमक संबंध कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वही ये कोई सेट लिया मैंने और यह सेट लिया मैं पुरुषों का सेट लिया, पुरुषों का समुच्चय लिया, पुरुषों का समुच्चय, और आर मैंने लिया भाई का संबंध, भाई का संबंध। अब जो भाई का संबंध है ना, पुरुषों के समुच्चय में संक्रमक संबंध है। कैसे है? तो पुरुषों के समुच्चय में से कोई तीन तत्व उठाइए, मान लेते हैं तीन तत्व क्या है? राम है, श्याम है, मोहन है। ये मैंने उठाया, ठीक है। यदि राम रिलेटेड टू श्याम है और श्याम रिलेटेड टू मोहन है, राम रिलेटेड टू श्याम का मतलब राम श्याम का भाई है, श्याम का भाई है, और इसी तरह से श्याम रिलेटेड टू राम मतलब श्याम राम का भाई है, श्याम राम श्याम, और मोहन श्याम मोहन का भाई है, श्याम मोहन का भाई है। भाई एक बार और समझते हैं। हमने एक सेट लिया है पुरुषों का समुच्चय, तो उसमें तमाम पुरुष हो सकते हैं, और एक संबंध मैंने लिया है भाई का संबंध। तो यहां पर हमने तीन एलिमेंट उठाया पुरुषों के समुच्चय में से, राम श्याम मोहन। तो राम रिलेटेड टू श्याम मतलब राम श्याम का भाई है, और श्याम रिलेटेड टू मोहन श्याम मोहन का भाई है। राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो आप लिख सकते हैं राम मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई है। आप ये लिख सकते हैं। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि राम रिलेटेड टू मोहन बाई आर, ये हो गया। अर्थात राम श्याम से जुड़ा है, श्याम मोहन से जुड़ा है, तो पहला वाला का संबंध तीसरा से सेम वही संबंध है। तो जो भाई का संबंध है पुरुषों के समुच्चय में क्या है? संक्रमक संबंध है, ठीक है। अब एक गणित वाला एग्जांपल लेते हैं संक्रमक संबंध का। तो मैं संक्रमक संबंध का एक उदाहरण लेता हूं। ये जो है वह समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है, सरल रेखाओं का समुच्चय है, सरल रेखाओं का समुच्चय है, सरल रेखाओं का समुच्चय है। और मैं संबंध लेता हूं वही समांतर होने का संबंध मैं लेता हूं, समांतर होने का संबंध, ये मैं ले रहा हूं, समांतर होने का संबंध। अब हमको दिखाना है कि ये जो समांतर होने का संबंध है, यह समतल में स्थित सरल रेखाओं के लिए किसका संबंध है? कैसा संबंध है? संक्रमक संबंध है। तो तीन एलिमेंट ले लेते हैं, L1, L2, L3 बिलोंग इन ए। अब यदि हम लोग मानते हैं L1 समांतर L2 है और L2 समांतर L3 है, इसका मतलब ये हुआ L1 रिलेटेड L2 मानते हैं और L2 रिलेटेड L3 मानते हैं।
L1 रिलेटेड L2 का मतलब L1 समांतर L2, L2 रिलेटेड L3 का मतलब क्या है, L2 समांतर L3। अब एक बात बताइए, जैसे ये मान लीजिए L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है, L1 L2 L3। यदि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं L1 रिलेटेड टू L3, आप लिख सकते हैं। तो यह जो समांतर होने का संबंध है सरल रेखाओं के समुच्चय में, यह संक्रमक संबंध है। अब हम लोग पढ़ते हैं तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यदि R A पर परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध हो, कोई द्विआधारी संबंध हो, द्विआधारी संबंध हो तो R को तुल्यता संबंध कहते हैं, R को तुल्यता संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं यदि पहला चीज R A पर परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध है, तो R को हम तुल्यता संबंध कब कहते हैं, यदि R स्वतुल्य हो। दूसरा चीज R सममित हो। तीसरा चीज R संक्रमक हो। अर्थात ऐसा द्विआधारी संबंध जो तुल्य, सममित और संक्रमक हो, तो इस तरह के द्विआधारी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे भाई का संबंध जो है, पुरुषों के समुच्चय में भाई का संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तो पुरुषों के समुच्चय पर भाई का संबंध जो है वो एक तुल्यता संबंध है। उसी तरह से समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय के लिए जो समांतर होने का संबंध है, वह एक क्या है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि समांतर होने का संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। इसलिए जो समांतर होने का संबंध है वह क्या है, तुल्यता संबंध है। एक और हम लोग संबंध पढ़ लेते हैं, प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, तो यदि R A पर परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध हो, कोई द्विआधारी संबंध हो, तो R को प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं, प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं यदि
x रिलेटेड y हो और y रिलेटेड x हो तो इंप्लाइज डेट x बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो किसी द्विआधारी संबंध को प्रतिसंमित संबंध कब कहेंगे, जब x रिलेटेड y हो और y रिलेटेड x हो, लेकिन यह रिलेशन कब हो, जब x बराबर y हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग प्रतिसंमित संबंध कहते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय हमने ले लिया, संख्याओं का समुच्चय, और एक संबंध मैंने ले लिया आर लेस आर इक्वल का संबंध मैंने ले लिया, ठीक है। अब जो लेस और इक्वल का संबंध है वह प्रतिसंमित संबंध है, क्योंकि यदि x y बिलोंग इन मैं आर ले लू, यदि x लेस आर इक्वल टू y हो और y लेस आर इक्वल टू x हो, तो इसका मतलब ये होता है x बराबर का होना चाहिए, y होना चाहिए। तो इस तरह से जो बड़ा छोटा का संबंध है संख्याओं के समुच्चय में, वह एक क्या है, प्रतिसंमित संबंध है।